तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। ठीक है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं मोशन का नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चा लोग, आपको याद होगा ना कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कुछ याद आया? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों होते हैं। राइट? कुछ याद आया? 5 kg चीनी वगैरह। ओके। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जो लास्ट टॉपिक था वो रिवाइज करा देता हूं। मैंने आपको पढ़ाया था यूनिफॉर्म मोशन। क्या पढ़ा था बच्चा लोग हमने? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने ये पढ़ा था कि इसका जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये रहा। आपको इतनी चिंता करने की, डिस्टेंस का जो सिंबल होता है एस, गति, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। राइट? और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको बताया था कि ग्राफ कैसा भी बना दीजिएगा। मतलब ग्राफ ऐसे भी बना दीजिए, ये ये ये। लेकिन बच्चा लोग इसमें थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा ये बनाते हुए कि ग्राफ में एक ही टाइम पे जो आपका बॉडी का जब ऑब्जेक्ट जो है एक ही टाइम पे दो जगह नहीं होना चाहिए। नहीं समझे? नहीं समझे? चलिए समझाता हूं इसको अच्छे से, इसको और अच्छे से समझाता हूं मैं। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ तो आप कैसे भी बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइन होगा तो वो यूनिफॉर्म ही होगा। नॉन यूनिफॉर्म में बनाते वक्त बस इतना ध्यान रखिएगा, अब ये हो गया, यहां पर 2 सेकेंड है, यहां पर 4 सेकेंड और यहां पर 6 सेकेंड। यहां पर ग्राफ ऐसे मत बनाइएगा, ये। ठीक है? आप देख रहे हैं कि यहां पर ऑब्जेक्ट यहां पर होगा 4 मीटर और यहां पर होगा 8 मीटर। 2 सेकेंड पे ही आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 4 मीटर पे भी है और 8 मीटर पे भी है। ठीक है? एक ही टाइम पे दो दो जगह नहीं हो सकता है। राइट? तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी तो चलेगा। ओके। फिर भी मैं आपको एक बार और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बता देता हूं। ओके, देखिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है? फिर से गुड्डू को वापस ले आते। पहले एक टाइम इंटरवल समझे थे ना बच्चा लोग? छोटे छोटे टाइम इंटरवल ले लेते हैं। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड। राइट? यहां पर हम गुड्डू को वापस ले आए, ये रहा गुड्डू, ये रहा। ठीक है? तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब था एक जैसा, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो जो एक जैसा ना हो। सिंपल। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझे? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप देख रहे हैं ना, टाइम का इंटरवल इक्वल है, दो 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 दो, ये तो है। चलिए, यहां से गुड्डू यहां पहुंचा, वहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं डिस्टेंस कितना कवर किया? 4। ठीक है? लेकिन अगर ये 4 4 करेगा तो ये यूनिफॉर्म हो जाएगा ना, तो बदल दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए। फिर यहां से यहां पहुंचा, यहां पर 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो इच्छा है। आप 10 कर दो, 20 कर दो, 100 कर दो, कोई चिंता नहीं। ठीक है? अनइक्वल होना चाहिए बस। यहां पर 4 कर दो, कोई समस्या नहीं। फिर से 4। अरे भाई, यहां और यहां इक्वल है ना, बीच में तो अलग है, कोई टेंशन नहीं। यहां 5 कर दो। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका टाइम का इंटरवल तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है। इसी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका ग्राफ आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, बस उस बात को ध्यान रखना बच्चा लोग कि एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट दो जगह नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो ये हो गया आपका डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। ग्राफ को ऐसे बना दीजिए, सबसे सिंपल, बुक्स में भी यही बना रहता है, ऐसे ही बना दीजिए। कर्व होगा, कर्व। आप देख पा रहे हैं ना, कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं। ओके? ओके। अगर आप नोट करना चाहते हैं पॉज करके नोट कर लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं।
बड़े बच्चे लोग नोट कर लिया? चलो ठीक है। अब इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्पीड होता क्या है। हम जानते हैं लेकिन अच्छे से हमें पता नहीं है कि स्पीड होता क्या है। स्पीड देखिएगा, स्पीड क्या है? स्पीड फास्ट और स्लो। हमें बस स्पीड से इतनी ही बात पता चलती है कि कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है, इसी को स्पीड कहते हैं। स्पीड का मतलब क्या है? चाल। चाल मतलब गति, कितनी कितनी तेजी से चल रहा है या कितने धीरे चल रहा है। ठीक है, फास्ट मूव करेगा तो आप कहेंगे ना तेजी से जा रहा है। मान लीजिए ए और बी दोनों का स्कूल से डिस्टेंस सेम है, 500 मीटर, 500 मीटर, और ये रहा स्कूल। ठीक है, स्कूल बनाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप ए को देखें तो ए लगाता है 10 मिनट यहां तक जाने में, और बी लगाता है 5 मिनट। तो आप किसको कहेंगे कि जल्दी पहुंच गया? आप कहेंगे कि आपका जो बी है, जो बी पर्सन है, वो जल्दी पहुंच गया। तो इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी ना, क्योंकि ये जल्दी पहुंचा है। तेजी से चल रहा था कि धीरे धीरे चल रहा था? यही तो है स्पीड। आपको स्पीड बस इतना बताता है कि कोई बॉडी कितने फास्ट मूव कर रही है या कितने स्लो। यही है स्पीड का फंडा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि स्पीड के फॉर्मूलेज वगैरह, या ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है भैया, चलिए देखते। तो इट इज डिफाइंड एज सिंपल। आपको इतना कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आए इतना लिख के चले आना। डिस्टेंस, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, दैट्स इट। अभी अभी एग्जांपल लिया था ना ए और बी का, किसी ने डिस्टेंस कवर की, कितने समय में करी, इसी को कहते हैं स्पीड। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा लोग? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। देखिए कैसे, अभी जो एग्जांपल लिया था उसी को ले लेते हैं कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया था, 500, और टाइम कितना लगाया था, 10 मिनट। तो 10 मिनट में 600 सेकेंड्स होंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दे, जीरो से जीरो ये गया, 5/6 विच इज लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड कैसे आया मैं ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है, दूसरे ने क्या किया था, 500 5 मिनट में, तो 300 सेकेंड्स होंगे, जीरो जीरो जीरो, ये 5/3। आप क्लियरली देख सकते हैं दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, राइट? दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस इज लेस देन 1। तो इसकी स्पीड ज्यादा हुई ना बच्चा लोग, स्पीड ज्यादा हुई ना। यही तो समझा रहा था, ये जल्दी पहुंचा था, ये ए था ये बी था। ओके, टेंशन नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, कोई दिक्कत नहीं, एस इक्वल टू डी अपॉन टी ये कर लीजिएगा। अब वो मीटर पर सेकंड लिखा था वो कैसे आया? बच्चा लोग किसी की भी एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम, हर जगह जो होता है, राइट, वो निकाल, देखिए आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद है ना, उसी में पुट कर दो। देखो एसआई यूनिट निकालने का कितना आसान तरीका बताता हूँ। एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, राइट। तो अब आप देखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ ही तो होती है, यहां से स्कूल तक की लेंथ। तो लेंथ हम किस में बताते हैं? मीटर में, किलोमीटर में। फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि मीटर में थी, तो यहाँ डिस्टेंस की जगह लिख दीजिए मीटर, लिख दिया मीटर। टाइम हम किस में बताते हैं? आवर्स में, सेकंड में, मिनट्स में। तो टाइम को हम सेकंड में लिख देते हैं, जैसा यहाँ है वैसे लिख दीजिए, मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड, और इसी को लिखते हैं मीटर पर सेकंड। क्या लिखते हैं बच्चा लोग? मीटर पर सेकंड। अब बुक्स में क्या होता है, इसी को इस तरीके से लिख देता है, ms-1। बच्चे का ये देख के खून ही सूख जाता है,
हीमोग्लोबिन कम हो जाता है बच्चे का, ये तो टीचर कभी बताता है ही नहीं। और ये क्या पूछ रहा है, ये MS-1। तो बच्चा लोग ये देखो, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, कि भगवान होता है, भगवान होता होगा मेरे ख्याल से। मैथ्स और फिजिक्स में आप 1 ले लेना, ठीक है। जिसका कोई नहीं है बच्चा लोग उसका 1 है। ध्यान से देखना, यहां पर 1 लिख दीजिए। तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब पावर नीचे से ऊपर जाए तो साइन चेंज हो जाता है, राइट। तो आप इसको ऐसे लिखें या ऐसे करके लिखें, सेम ही तो बात है। ये s की पावर 1 थी, जिसका कोई नहीं है उसका 1 है, m का भी 1 है, लेकिन m तो वो अपनी जगह पे है ना, s नीचे से ऊपर गया तो उसका जो पावर का साइन था वो चेंज हो गया, MS-1। तो ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो या ऐसे भी, सब सेम, सब सेम है। ओके, आ गया, आ गया समझ में बच्चा लोग? आई होप आ गया होगा, ठीक है। एंड अब ऐसे इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। आपको बताया था ना स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। भाई डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस स्केलर था, तो स्पीड भी तो स्केलर ही होगा ना। स्पीड का आप देखे थे ना, कैसे भी जाओ सब डिस्टेंस है, तो कैसे भी जाओगे तो सब स्पीड है, राइट। तो स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट कैन नेवर बी जीरो। यदि आपने 9th की एनसीईआरटी उसमें कभी देखा होगा तो एक क्वेश्चन होगा कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट, हाउ। चलिए प्रूफ कर देते हैं इस बात को, तभी तो समझ में आएगा, वरना बिना प्रूफ के पता नहीं चलेगा। ये दुनिया सबूत मांगती है ना, हर चीज का सबूत देना पड़ता है। चलिए देखते हैं, देखते हैं कैसे प्रूफ करें भाई, इट कैन नेवर बी जीरो, स्पीड कैन नेवर बी जीरो। भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है तो स्पीड तो होगा ही होगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती उसको स्पीड होने से। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप यहां से देखेंगे तो हम, चलिए ए से चलना स्टार्ट करते हैं। ए से हम गए बी पर, जो कि है 2 मीटर। बी से गए हम सी पर, जो कि है 2 मीटर। सी से गए हम डी पर, जो कि है 2 मीटर। डी से गए हम ए पे, जो कि है 2 मीटर। तो मैंने आपको बताया था ना, जो आपका डिस्टेंस होता है बच्चा लोग, वो एक्चुअल पाथ होता है। क्या होता है? एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ 2 + 2 + 2 + 2 विच इज 8 मीटर। तो डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ ना, और कुछ तो समय लगा होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो जब बच्चा लोग डिस्टेंस ही जीरो नहीं है तो स्पीड कैसे जीरो होगा? तो कहेंगे सर क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो है? अरे हाँ, बिल्कुल जीरो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा लोग? शॉर्टेस्ट पाथ और द लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसका इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए ही है। तो फाइनल और इनिशियल सेम है, तो उनके बीच की लेंथ तो है ही नहीं, राइट। तो बिल्कुल सही समझे आप, यहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इफ अ बॉडी रिटर्न्स बैक at the position from where it started, then displacement is zero, but distance can never be zero, and that's why speed can never be zero. Speed can never be zero. Okay, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्पीड जीरो क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद आपका एक पॉइंट और बचता है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, अब मान लीजिए आप अपने किसी रिलेटिव के घर गए तो उन्होंने पूछा कि हाँ भाई ट्रेन की स्पीड क्या थी, तो आप पूरे तो कैलकुलेट करके बैठेंगे नहीं। आप ये थोड़ी बताएंगे कि हाँ कभी 30, कभी 40, कभी 50, कभी 80। तो आप ऐसे कह देते कि लगभग 60 होगी। तो वही 60 क्या है? एवरेज है।
एवरेज स्पीड, आप ये नहीं बताते कि कंप्लीट कितना है, एवरेज समझते हैं ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दीजिए और जितने ऑब्जर्वेशन है उसी से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका एवरेज निकल जाता है। आसपास की वैल्यू, नहीं समझे, नहीं समझे क्या? चलो समझाते, चलो समझाते, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं लेना बच्चा लोग, टेंशन नहीं, एवरेज स्पीड समझाकर छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए नाइन्थ के ही सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, एक ले लेते हैं इंग्लिश, एक हिंदी, एक मैथ्स ले लेते हैं, साइंस भी ले ही लेते हैं, मैं साइंस पढ़ाता हूँ तो साइंस भी ले लेते हैं, साइंस, एसएसटी, ठीक है, मार्क्स ले लेते हैं इनके, इंग्लिश में आउट ऑफ 100 लेके चलते हैं, भर भर के मार्क्स देंगे अपने को नहीं, थोड़ा कम ही रखेंगे जितना हमें लगता है। इंग्लिश में चलिए ले लेते हैं हम लोग 100 में से 80, हिंदी में, हिंदी में क्या लेंगे, हिंदी में ज़्यादा ले लेते हैं, मातृभाषा ज़्यादा ले लेते हैं, 92 ले लेते हैं। मैथ्स, अधिकतर बच्चों का मैथ्स फेवरेट होता है, मैथ्स में भी ज़्यादा ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं। साइंस, साइंस मेरा फेवरेट है तो इसमें हम एक काम करते हैं 94 ले लेते हैं। एसएसटी, एसएसटी से तो बच्चों को प्यार होता है तो इसमें और ज़्यादा ले लेते हैं कि कम नहीं होता है, नहीं होता है, तो चलो ठीक है कम कर देते हैं, इसी में सबसे कम कर देते, लो 75 कर देते। तो आप देखेंगे तो आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, पांचों के मार्क्स आपके सामने जो कि 100 में से, आप इन पांचों को ऐड कर दीजिए, 80 प्लस 92 प्लस 90 प्लस 94 प्लस 75, और जितने हैं इसी से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका निकल कर आएगा एवरेज, और जिसको हम फिजिक्स की भाषा में मीन भी कहते हैं। ठीक है, मीन, नाइन्थ में भी आई थिंक आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, एवरेज, मीन। तो मान लेते हैं प्लस करके 5 करके डिवाइड करके कुछ ऐसा आया 87, माना है मैंने, ये मत सोचना कि मैंने कैलकुलेशन की है, मान लिया कि 87 आया। तो आप देखेंगे कि जो भी मार्क्स है ना इसी के आसपास होंगे, ठीक है, आप देखो 80, 92, 90, 94, तो यही है, यही एवरेज है, मीन, आसपास। ठीक है, तो आपसे आप कोई पूछे कि हाँ भाई आप जब आ रहे थे तो आपकी कार की स्पीड कितनी थी, बाइक की स्पीड कितनी थी, तो आप एग्जैक्ट तो बता नहीं पाएंगे, आप कहेंगे हाँ वही रही होगी कुल मिलाकर 65, 67 या 670, या आप कहते ना कि मैं अपनी कार या बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डलवाता हूँ तो 50 किलोमीटर जाता है, तो यही तो एवरेज है उसका। तो जरूरी थोड़ी कि वो हर बार 1 लीटर में 50 ही जाए, कभी कम ज्यादा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही निकालते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे बच्चा लोग। तो यहीं से अब आपका आता है स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये है आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। जितना भी डिस्टेंस है सबको ऐड कर दो और जितना टाइम है उसको ऐड करके दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, एवरेज स्पीड निकल जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। आप सोच रहे होंगे कि न्यूमेरिकल क्यों नहीं करा रहे, बिल्कुल कराएंगे। ठीक, स्पीड के साथ साथ आप वेलोसिटी पढ़ लीजिए, उसके बाद तुरंत न्यूमेरिकल पे चलेंगे। ओके बच्चा लोग, नोट कर लीजिए, इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, कर लिया। चलो अब हम आते हैं वेलोसिटी पर। तो आप देखेंगे कि वेलोसिटी में, वेलोसिटी एक तरह का स्पीड ही है बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाता है वेलोसिटी। ठीक है, जब स्पीड के साथ बच्चा लोग डायरेक्शन जुड़ जाती है ना, क्या जुड़ जाती है, डायरेक्शन, तब आपको उसी को कहना पड़ता है वेलोसिटी। क्या कहना पड़ता है, वेलोसिटी। सो इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अभी पढ़ा था, देखो एग्जांपल भी लिया था, राइट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी को
किसी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितने टाइम में किया, इसी को आप क्या कहेंगे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, सेम वही कहानी है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हेंस वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चा लोग, वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विद डायरेक्शन, सेम है। आप देखेंगे तो वेलोसिटी जो है वो स्पीड ही है, बस उसके साथ डायरेक्शन जुड़ जाती है। जब आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगेंगे ना, तो उसी को आप वेलोसिटी कहेंगे, और कुछ नहीं। वेक्टर क्वांटिटी होती है। एसआई यूनिट क्या होगी, सेम। डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ है, तो मीटर पर सेकेंड, और इसी को लिखेंगे एम एस माइनस 1, जिसको मीटर पर सेकेंड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो। देखिए उसी एग्जांपल को वापस लाते हैं, जो अभी कुछ समय पहले हमने लिखा था ना। ठीक है, उसी एग्जांपल को वापस लाते हैं। ए से आप बी पर गए, बी से सी पर गए, और डी पर गए, फिर ए पर आ गए। 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर एंड 2 मीटर, तो ये ऐड होकर कितना आएगा, 8 मीटर। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आएगा ना। डिस्टेंस आया आपका 8 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आया, जीरो। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो आपका वेलोसिटी भी तो जीरो हो सकता है ना। यस, तो बच्चा लोग, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वेलोसिटी भी जीरो ही आएगा। इफ बॉडी रिटर्न्स एट इट्स इनिशियल पोजीशन, बॉडी अगर अपने इनिशियल पोजीशन पे रिटर्न कर जाती है, तब आपका जो वेलोसिटी है वो जीरो होगा। ओके, समझ में आ गई बात। और यहां पर भी हम एवरेज वेलोसिटी भी निकालते हैं। अभी एवरेज निकालना सिखाया था ना आप लोगों को, एवरेज निकालना सिखाया था ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। समझ में आ रहा है आपको, कुछ भी तो नहीं है, सेम है जो अभी स्पीड में पढ़ाया था, सब कुछ सेम है, बस वहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थोड़ा बहुत बदल गया, बाकी सारी चीजें सेम। एंड डोंट वरी, एग्जाम में ये लिख के चले आना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर पूछे वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, ऐसे लिख के चले आना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा जितना क्रिस्प, जितना पॉइंट पे लिखो सीधा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को वेलोसिटी कहते हैं, लिख दो। ऐसा यूनिट पूछेगा, कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। वेक्टर क्यों होती है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होती है। अरे भाई, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है ना, 5 मीटर ईस्ट, तो इसको भी आप ऐसे लिखेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट या नॉर्थ या साउथ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। ठीक, पॉज करके नोट कर लीजिए, बढ़िया सा न्यूमेरिकल कराते हैं आपको। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।